गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में कहां पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जयपुर के ज्योति नगर में नई दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया जाएगा। यह क्लब राजस्थान आवासन मंडल द्वारा 18 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा और इसका जो डिजाइन है वो विश्व स्तरीय होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा साल 2021-22 में बजट में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी बनाए जाने की घोषणा की थी। 90 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी और इसका जो निर्माण है वो निर्माणाधीन विधायक आवास परियोजना के तहत ही किया जाएगा। तो नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण किया जाएगा जहां पर राजस्थान की पारंपरिक वास्तुशिल्प की झलक भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की ओर से राजस्थान की किस महिला को बाल विवाह निरस्त तथा रोकथाम की साहसिक मुहिम के लिए प्रेरणा अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। तो हाल ही में राजस्थान की डॉक्टर कृति भारती को प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है डॉक्टर कृति भारती और ये जोधपुर से है और इनको प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सूर्य नगरी जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी तथा पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह निरस्त तथा रोकथाम की साहसिक मुहिम चलाने के लिए फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी स्नाइडर इलेक्ट्रिक की ओर से प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कृति भारती को कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस समिट में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल तथा पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी की उपस्थिति में वर्चुअल सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। वहीं पर इनको प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान से एकमात्र एक्टिविस्ट है डॉक्टर कृति भारती जिनको प्रेरणा अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। देश भर से केवल 3 महिलाओं को इसके लिए चुना गया था। वहीं अगर बात की जाए जोधपुर की डॉक्टर कृति भारती जिनको और भी कई अवार्ड है वो मिल चुके हैं। इन्होंने अब तक 43 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और 1500 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत कई अन्य रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2022 का आयोजन कब किया जाएगा। तो 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 7 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2022 का आयोजन अगले साल 7 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक होगा। जिफ 2022 के लिए दुनिया भर से 82 देशों की लगभग 1500 से अधिक फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए थे। जिफ आयोजन समिति ने इनमें से 10 श्रेणियों के लिए जो नामांकित फिल्मों की पहली सूची भी जारी कर दी गई है। तो 52 देशों की 182 फिल्मों को इसमें स्थान दिया गया है। 15 देशों से 28 जूरी सदस्यों के द्वारा ये फिल्में चुनी गई थी। तो 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्मों की प्रदर्शनी की जाएगी जिसमें 82 देशों से लगभग 1500 से अधिक फिल्मों के लिए आवेदन आए थे। 7 से लेकर 11 जनवरी तक इसका आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। तो जिफ फाउंडर डायरेक्टर हनु रोज ने बताया कि फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 7 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों मोड में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। 5 दिसंबर 2021 को नामांकित फिल्मों की दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो 10 कैटेगरीज में ये फिल्मों का नामांकन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो हाल ही में राज्य के जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए
ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना बांसवाड़ा में की जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राज्य के जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा में ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की गई थी। उस घोषणा पर अमल करते हुए राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग ने सरकारी महाविद्यालय बांसवाड़ा में इसे तैयार कर लिया गया है। तो इस डिजिटल लाइब्रेरी को DOIT के जरिए राजीव गांधी डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। इसका अभी परीक्षण चल रहा है और टेस्टिंग पूरी होने के बाद सीएम अशोक गहलोत इसका लोकार्पण करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 12वां श्रीफल पत्रकारिता समारोह का आयोजन 7 नवंबर को कहां किया गया था? तो 12वां श्रीफल पत्रकारिता समारोह का आयोजन है वो 7 नवंबर को डूंगरपुर में किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिलुड़ा में 7 नवंबर को 12वां श्रीफल पत्रकारिता समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर दैनिक जागरण की धनबाद इकाई के संपादकीय प्रभारी डॉक्टर चंदन शर्मा समेत 6 पत्रकारों को इसमें सम्मानित किया गया था। श्रीफल फाउंडेशन द्वारा शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित इस समारोह में ये पुरस्कार वो दिए गए थे। सम्मानित पत्रकारों तथा जैन विद्वानों को प्रतीक चिन्ह 21,000 रुपए, अभिनंदन पत्र, स्वागत माला समेत श्रीफल प्रदान किया गया था। तो 12वां श्रीफल पत्रकारिता समारोह जिसका आयोजन डूंगरपुर में 7 नवंबर को किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 8 नवंबर 2021 को साल 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड वो दिया गया था? तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान के, जी हाँ, राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 8 नवंबर 2021 को साल 2021 के लिए राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला था, जिसमें डॉक्टर अर्जुन शेखावत पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इन्हें, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल को भी सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2021 के लिए 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के 3 हस्तियों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें अर्जुन सिंह शेखावत को साहित्य के क्षेत्र में, लाखा खान को कला के क्षेत्र में और श्याम सुंदर पालीवाल को समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार है वो दिया गया था। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 8 नवंबर 2021 को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पद्म अवार्ड, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री 3 श्रेणियों में पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाले देश की महान विभूतियों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। साल 2021 के लिए इस बार कुल 119 पद्म अवार्ड वो दिए गए थे, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड है वो दिए गए थे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ 29 महिलाओं को इस बार पुरस्कार तय वो किया गया है, जिसमें 16 को मरणोपरांत इस अवार्ड से नवाजा गया था। और इस बार सम्मानित होने वालों में से एक ट्रांसजेंडर समुदाय से भी है पद्मश्री अवार्ड में। तो समारोह में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को साल 2020 के लिए भी सम्मानित किया गया था 8 नवंबर को। जी हाँ, 2020 के पद्म पुरस्कार भी दिए गए थे, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था तो उस कारण नहीं दिए गए थे। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था साल 2020 की अगर बात की जाए, जिसमें मुन्ना मास्टर, उषा देवी, हिमताराम बाबू, सुंडाराम वर्मा और अनवर खां मांगणियार। तो इनको पुरस्कार है वो दिया गया था पद्मश्री। हर साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और राष्ट्रपति मार्च अप्रैल में पुरस्कार देते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते साल 2020 के भी पुरस्कार है वो नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा के आधार पर कितने रुपए एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो 12,000 रुपए एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा के आधार पर विशेष राहत दिए जाने की मंजूरी प्रदान की है। लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को बाल कल्याण समिति की अनुशंसा पर यह राहत प्रदान की जाएगी, जिसमें बर्तन आदि के लिए इनको एकमुश्त 12,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा चावल, गेहूं, दाल, दलहन आदि के लिए 1500 रुपए प्रति माह प्रति सदस्य 3 माह की अवधि तक दिए जाएंगे। तो लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों को यह सहायता राशि दी जाएगी। तो विशेष राहत का भुगतान जिला बाल संरक्षण इकाई के अधीन जो संधारित निधि से ही किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए निगरानी हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इम्पैक्ट ऐप, जो इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर है, वो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लॉन्च किया था कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और निगरानी हेतु। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अब इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 26 मार्च 2021 को इस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो इम्पैक्ट जो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए सोनोग्राफी केंद्रों के लिए आवेदन और भुगतान संबंधी कार्य आसानी से किए जा सकेंगे। साथ ही साथ इस सिस्टम के जरिए पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन भरे जाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इसकी सहायता से केंद्रों के आवेदन के स्टेटस को यूनिक आईडी के जरिए ट्रैक भी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 300 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि भूमि के लिए प्रीमियम दरों में कितने प्रतिशत की छूट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो 75% तक की छूट को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत जो 300 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि से अकृषि भूमि के लिए जो प्रीमियम दरों में 75% तक की छूट को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसी अनुपात में शहरी जमाबंदी लीज राशि में भी कमी आएगी, जिससे कृषि भूमि पर बचे लोगों को अभूतपूर्व राहत प्रदान की जाएगी। तो साथ ही साथ इनके लिए जो फ्री होल्ड पट्टा लेना आसान हो जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से कृषि भूमि पर बचे लोगों को पट्टे लेने के प्रति रुझान बढ़ेगा और इसका जो लाभ है वो सुनियोजित विकास कार्यों तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए विकसित होने के रूप में मिलेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न शहरों में भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A के अंतर्गत कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ अनुज्ञा एवं आवंटन नियम 2012 में 32 प्रकार की जो प्रीमियम दरें हैं वो निर्धारित है, जिसमें 75% तक की छूट देने को मंजूरी प्रदान की गई है 300 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 8 नवंबर को हर साल विश्व रेडियोग्राफी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह 8 नवंबर 1895 को जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोंटगन द्वारा एक्स विकिरण या एक्सरे की खोज को स्मृत करता है और इसी अवसर पर हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। 1901 में इस उपलब्धि के लिए इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो 1895 में 8 नवंबर को एक्स विकिरण की खोज की थी, एक्सरे की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहला विश्व रेडियोग्राफी दिवस साल 2012 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो शतरंज में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं संकल्प गुप्ता। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है संकल्प गुप्ता और ये भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो संकल्प गुप्ता है वो 6.5 अंक प्राप्त कर भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और सर्बिया के अरंडजेलोवाक में ग्रैंड मास्टर ऑस्क 3 राउंड रॉबिन इवेंट में दूसरे स्थान पर ये रहे थे संकल्प गुप्ता। और लगातार 3 टूर्नामेंट खेलकर केवल 24 दिनों में ही तीन आवश्यक ग्रैंड मास्टर मानदंड इन्होंने प्राप्त किए हैं और ये भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो तीनों स्पर्धाओं में उनका जो रेटिंग प्रदर्शन है वो 2599 या उससे अधिक ही रहा है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।